अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। पीटीआई के रास्ते की जी आखिरी रुकावट भी दूर हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और पीटीआई अब जश्न की तैयारियां शुरू करे। बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखनी है। खास तौर पे कुछ मजीद सरकारी ऑफिसर गवाहियां देने के लिए तैयार हो चुके हैं। काजी साहब का अब इम्तिहान है कि क्या वो सुबह जो अदालत लगाते हैं उसमें सिर्फ अपने आप को क्लियर करते हैं या जो ये नई से नई गवाहियां सामने आ रही हैं, सबूत सामने आ रहे हैं, इस हवाले से भी वो इसको एड्रेस करते हैं। बहरहाल जी, बहुत बड़ी खबरें हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। एक तो जी केपीके के अंदर अब पीटीआई के रास्ते साफ होना शुरू हो गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब को नामजद किया गया वजारत आला के लिए। कल उन्होंने इमरान खान की फोटो पकड़ के टीवी पे तकरीर भी की जलसे से, और वो तस्वीर भी टीवी पे दिखाई गई। अली अमीन गंडापुर की तकरीर भी सुनाई गई। हालांकि इससे पहले इमरान खान का नाम लेना, इमरान खान की फोटो चलाने पर पाबंदी थी। आज केपीके के तमाम हलकों के नोटिफिकेशन हुए, अली अमीन गंडापुर का नोटिफिकेशन नहीं हुआ, तो फिर कहा गया कि शायद एस्टैब्लिशमेंट एक बड़ी रुकावट बन रही है पीटीआई की हुकूमत बनाने में केपीके के अंदर, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के नाम पर इतराजात हो रहे थे। अब बड़ी खबर आ चुकी है कि NA 44 और PK 113 जहां से अली अमीन गंडापुर कामयाब हुए हैं, तो उनके नाम के अब उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उनकी जीत का नोटिफिकेशन जारी होना इस बात का सबूत है कि अली अमीन गंडापुर अब वजीर आला केपीके बनने जा रहे हैं। पीटीआई की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कम से कम हुकूमत बनने जा रही है। तो यानी एक सूबे का मामला तो हो गया क्लियर, बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो जाएंगे। ये एक बड़ी खुशखबरी है। केपीके के जो गयूर पश्तून हैं जिन्होंने खान को वोट दिया, वो कम से कम अब जश्न की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि केपीके के अंदर सेहत कार्ड की वापसी होने जा रही है, पनाहगाहों की वापसी होने जा रही है और खान की हुकूमत की वहां पर वापसी होने जा रही है। अच्छा, एक और भी आज खुशखबरी आई, वो भी मैं इसके साथ ही आपके सामने रख दूं। पीटीआई के लिए ये खुशखबरी है। अपर कोहस्तान से आजाद नौ मुंतखब एमपीए फजल हक और मानसेरा से आजाद एमपीए लाइक मोहम्मद खान दोनों ने तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के अंदर शमूलियत इख्तियार कर ली है। पहले भी पीटीआई के पास 2/3 मेजोरिटी है, अभी केपीके के अंदर 6 से 7 सीटें छीनी गई हैं पीटीआई से, उसके बावजूद 2 मजीद शामिल हो गए। तो अब पीटीआई वहां पहले से भी ज्यादा तगड़ी हो चुकी है, यानी रिजर्व सीटें ना भी मिले, जो कि अदालत से रजू कर लिया गया है, ना भी मिले तो फिर भी पीटीआई वहां पे तगड़ी हुकूमत बना सकती है। जहां तक किसी जमात के अंदर शमूलियत का ताल्लुक है, तो एक एग्रीमेंट हुआ था पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, परवेज खटक से कहा गया था कि आप साइड पे हट जाए, तो ये जमात हम खरीद लेते हैं, यानी इस जमात के अंदर हम शामिल हो जाते हैं। तो बहरहाल उसके बावजूद परवेज खटक ने इस्तीफा दिया, छोड़ के चले गए। उसके बावजूद आज इतराजात हुए कि हमने परवेज खटक की जमात के अंदर शामिल नहीं होना, तो ये एक राय आई कि हमें इस जमात के अंदर नहीं जाना चाहिए, हमें किसी और जमात की तरफ जाना चाहिए, या अपनी जमात का इंट्रा पार्टी इलेक्शन या उस हवाले से अदालत से कोई ऑर्डर लेना चाहिए, इसके अंदर हमें शमूलियत नहीं करनी चाहिए। जहां तक मरकज की बात है, पंजाब की बात है, तो पहले MWM की बात चली थी, उन्होंने लिस्ट नहीं दी हुई थी इलेक्शन कमीशन को रिजर्व सीटों की, और खास तौर पे क्योंकि मैंने पहले बताया था कि अहले तशय्युओं की वो जमात है, तो बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है फिरका वराना फसादात और फिरका वराना एक नफरत पाई जाती है। तो कुछ कैंडिडेट्स ने इतराज किया था, तो फिर साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनसे बात की गई। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, पहले ही सारे मामला तय हो चुके हैं, तो अब पीटीआई के लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शिरकत करेंगे। अच्छा जी, कमिश्नर के हवाले से राजा रियाज भी आए हैं मैदान में। राजा रियाज जो खुद बड़ी बुरी तरह से हार गया, और 2000 इस सदी का सबसे बड़ा लोटा राजा रियाज कहता है जी साबिक कमिश्नर पिंडी को 25 करोड़ रुपए में खरीदा गया। उन्होंने कहा ये बड़ा करप्ट अफसर है, ये फैसलाबाद के अंदर भी 20 साल रहा है, तो लिहाजा 25 करोड़ में इसको खरीदा गया है। इसको एक ओवरसीज यानी जो है किसी मुल्क में, यूरोप के किसी मुल्क में इसको एक फ्लैट भी दिया गया है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से। कोई फैज हमीद के साथ मिला रहा है, कोई जो है वो जरताज गुल के साथ इसको मिला रहा है, कोई जनाब हमाद अजहर के साथ मिला रहा है, कोई मियां असलम के साथ मिला रहा है, तो कोई मलक रियाज के साथ मिलाने की
कमिश्नर को कोशिश कर रहा है। एक और इंकशाफ हुआ है जी, मरी जहां से पीटीआई जीती, और आपको पता है पूरे पिंडी रीजन के अंदर ही पीटीआई जीती और उनको हरवा दिया गया। वहां से इंकशाफ ये हुआ है कि वहां पे जो प्रिजाइडिंग अफसरान थे ना, वो गवाही देने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए बताया है कि देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, कितने हजारों के हिसाब से जाली वोट डाले गए हैं और किस तरह से हमसे छीन ली गई थी। ये जो बैलेट बॉक्स होते हैं ना, वो पर्चियां जिन पे ठप्पे लगते हैं, वो पहले ही छीन ली गई थी, वो चुरा लिया गया था और उन पे ठप्पे लगाए गए और 20-25 हजार वोट जाली डाले गए। और हमें भी मुसलसल धमकाया जाता रहा कि फॉर्म 45 जो आपने जारी करना है, जाली सिग्नेचर कर देने, अंगूठा गलत लगा देना, ये करना है, वो करना है। बहरहाल वो कहते हैं कि अगर कोई कमीशन बनता है ना, कोई मुअस्सर कमीशन बनता है, कोई अदालत इसका नोटिस लेती है, तो हम जो मरी के हलके के अंदर हम जो प्रिजाइडिंग अफसरान है, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। हम इस्तेमाल हुए हैं, हमें धमकाया गया है, लेकिन हम अपने मुल्क की खातिर गवाही देने के लिए तैयार हैं। तो अब इम्तिहान है काजी साहब का कि क्या काजी साहब इस पे कोई बड़ी कार्रवाई करते हैं, या उसी तरह जिस तरह से उन्होंने वो बल्ला छीन लिया था और उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर जो इतने दिनों से पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है पाकिस्तान का, पूरी दुनिया में सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एहतजाज हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर थू थू हो रही है, तो काजी साहब बिल्कुल खामोश है, बल्कि वो अपनी सफाई दे के चले गए। तो क्या इस पे वो एक्शन लेते हैं या नहीं लेते? और फिर देखे ना कि पीटीआई वाले तो चीख चीख के कह रहे हैं कि ये हमारे फॉर्म 45 हैं। अब ये जो नून लीग वाले आ जाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और दीगर भी आए ना, चैलेंज एक्सेप्ट करें, ख्वाजा आसिफ ही कर ले, मरियम नवाज ही कर ले, नवाज शरीफ ही कर ले, बड़े लीडर है ना, कहें कि ये किस तरह की बातें हो रही हैं, किस तरह के इल्जामात हम पे लग रहे हैं, और ये पड़े हैं हमारे फॉर्म 45, हम तो जीते हुए हैं, आप अपने फॉर्म 45 ले आए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अदालतों में जाने की क्या जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन में जाने की क्या जरूरत है, ये पड़े हैं। लेकिन किसी एक भी माई के लाल ने, किसी सिंगल भी किसी शख्स ने ये चैलेंज कबूल नहीं किया कि भाईजान ये पड़े हैं हमारे फॉर्म 45। और इलेक्शन कमीशन कितना घबराया हुआ है, जरा खबर सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन ने पीपी 296 से हारने वाले उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये ARY न्यूज की खबर है। और जनाब ये पीपी 296 में एक शख्स था हारने वाला, उसने पूरे हलके में पता है कितने वोट हासिल किए? 157, 157, 200 भी वोट वो नहीं ले सका फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मुताबिक, दोनों के मुताबिक। और उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया। तो इतनी तो घबराहट है, कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इतना इनका सर जो है इस वक्त सटाया हुआ है कि 200 भी जिसने वोट नहीं लिया उसकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अच्छा जी, मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं मुल्क को दरपेश मसाइल में अदलिया शरीक जुर्म है, इलेक्शन की इंजीनियरिंग में अदलिया भी मुलव्वस है। इलेक्शन से चंद रोज कबल एक लीडर को 3 सजाएं दी, बल्ला छीन लिया गया, जो कुछ होता रहा इस पर अदलिया खामोश रही, बल्कि इसका हिस्सा है, सिर्फ खामोश ही नहीं रही बल्कि इसका हिस्सा भी है। उन्होंने कहा ये सारे जज देख रहे हैं, इनको सबको पता है क्या हो रहा है, तो इसके अंदर ये पूरे शरीक है। फिर जनाब वो क्या कहते हैं, घर का भेदी लंका ढाए, जावेद चौधरी भी आए मैदान में। उन्होंने कहा कि अगर NA 130 के यानी नवाज शरीफ और यास्मीन राशिद वाला हल्का फॉर्म 45 खुल गए तो नवाज शरीफ यहां से भी हार जाएंगे, क्योंकि यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है जिसका शिकार नवाज शरीफ किसी भी वक्त बन सकते हैं, और इसी गड़बड़ की वजह से वो कंप्रोमाइज्ड पोजीशन में हैं। ये जावेद चौधरी ने कहा। साथ ही उन्होंने ओन चौधरी के बारे से भी बात की कि वो भी अगर हल्का खुल जाए तो ओन चौधरी वहां से हार जाएगा। खान को डील की ऑफर्स हो रही हैं, खान को कहा जा रहा है ये ले लो, ऐसे कर दो, वो कर दो, कंप्रोमाइज कर लो। अच्छा, जुनेद सलीम सहाफी हैं, वो एक दावा करते हैं, वो कहते हैं खान के साथ मुलाकात हुई है कुछ लोगों की, तो खान ने कहा है, इमरान खान का 2 टोक मौकफ था, इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में ये बात कर दी है, मेरी 2 तिहाई अक्सरियत है और मैं एक सीट से भी दस्तबरदार नहीं हूंगा, और अगर मुझे एक सीट के बदले ये बोले कि हम आपको जेल से रिहा कर देंगे तो मैं ऐसी ऑफर को जूते की नोक पर रखता हूं। फिर आज पूरा दिन खबरें चली जी ये नून लीग की जानब से कि पीपल्स पार्टी और नून लीग हुकूमत बनाने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी काबीना के अंदर भी शरीक होगी। पावर शेयरिंग फार्मूला तय हो गया, जिसका मैंने पिछली वीडियो के अंदर जिक्र भी किया था। अब बिलावल ठट्टा के अंदर कर दिया जलसा, और उस जलसे के अंदर बिलावल ने यह कह दिया कि भाईजान हम हुकूमत के अंदर जरूर शरीक होंगे लेकिन हम काबीना के अंदर नहीं होंगे, हम सिर्फ वजीर आजम को वोट देंगे। वो कहते मुझे कहा गया कि पहले 3 साल हम वजीर आजम बन जाते हैं
اور اگلے 2 سال آپ وزیر اعظم بن جانا، لیکن ہم نے یہ آفر بھی قبول نہیں کی۔ تو یہ اس وقت جناب ہو رہا ہے، وہ کمشنر راولپنڈی جو ہے وہ چٹھا صاحب کے جو سیکٹری ہیں اشفاق تارڑ، ان کے گھر پہ چھاپا مارا گیا، ان کے جو ہے وہ گھر میں توڑ پھوڑ کی گئی، تو ان کی بھی بیگم نے آج اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا کے پورے خاندان کو پریس کانفرنس کی ہے، کس طرح پولیس آئی ہے، گھر توڑا ہے، پورے گھر کے اندر توڑ پھوڑ کی ہے، تو اب لوگ ڈر نہیں رہے۔ دیکھیں نا یہ پریس کانفرنس میرے سامنے ہے۔ میں مسز اشفاق بات کر رہی ہوں، جو کمشنر صاحب لیاقت علی چٹھا کے ساتھ میرے ہسبینڈ ایز اے پرائیویٹ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے، حالانکہ ان کا کوئی شعبہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے تو بہرحال بنا پہ لوگوں کا خوف ختم ہو گیا، لوگوں کا ڈر ختم ہو گیا۔ نوبت یہ آگے کہ سرکاری افسران، پریزائڈنگ افسران، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کمیشن بنتا ہے تو بھائی جان ہم گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب امتحان تو قاضی صاحب کا ہے کہ قاضی صاحب اس پہ کیا کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔